आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रांसपोर्ट वर्मा जी पे। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ अपनी नई वीडियो जो इंश्योरेंस से रिलेटेड होने वाली है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और जरूर देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी होने वाली है, काम की होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो है पहुँचाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लोगों के मुंह से आपने ये तो सुना ही होगा कि घर ले लो, ज़मीन ले लो, गोल्ड ले लो। क्यों? ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो आने वाले फ्यूचर में। तो इन्हीं के साथ आपने एक ये वर्ड भी सुना ही होगा कि इंश्योरेंस तो ले ही लो। अब देखिए इंश्योरेंस जो है दोस्तों क्या होता है और कितनी प्रकार का होता है, लेने से पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप अपने लिए सही पॉलिसी चूज कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आने वाले खतरे से सुरक्षा करना, यानी कि अपने घर और अपने परिवार पे जो भी रिस्क आने वाला है उसको हम कवर कर सके, इसका मतलब इंश्योरेंस होता है। देखिए दोस्तों आपने ये तो जान लिया कि इंश्योरेंस होता क्या है। अब बात आ जाती है कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, कितने प्रकार का होता है। तो ये सारी हम इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ गए हैं हमारे चैनल पर, ताकि आप अपने लिए सही इंश्योरेंस पॉलिसी चूज कर सकें। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं इंश्योरेंस का प्रॉपर मीनिंग। इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है एक व्यक्ति और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आने वाली दिक्कतों को, आने वाले फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कवर करती है। अगर फ्यूचर में उस पर्सन को जिसने इंश्योरेंस करवाया है कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, रिस्क आता है, इसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। इंश्योरेंस क्या होता है ये जानने के बाद आपका ये जानना भी जरूरी है दोस्तों कि ये काम किस प्रकार करता है। जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है, मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लिया है या कार का इंश्योरेंस लिया है, तो उस चीज का कोई भी नुकसान होने पर, जैसे प्राकृतिक आपदा, भूकंप से, फायर लगने पर या गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकराने पर, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी एग्रीमेंट में लिखा गया है उसी आधार पर कंपनी आपके नुकसान की भरपाई करती है। और इसके लिए वह एग्रीमेंट के समय आपसे एक राशि लेती है जिसे इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम कहती है। अब दोस्तों जान लेते हैं इंश्योरेंस के प्रकार को। तो इंश्योरेंस दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। तो दोस्तों चलिए लाइफ इंश्योरेंस से शुरू करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है दोस्तों लाइफ का इंश्योरेंस, यानी कंपनी आपकी लाइफ का इंश्योरेंस कर देती है, जिससे आपकी डेथ होने पर आपके परिवार को कंपनी मुआवजा देती है। इस इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस दोस्तों तब बढ़ जाती है जब परिवार के मुखिया की डेथ हो जाए। परिवार का मुखिया ही परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन के लिए जिम्मेदार हो, तो इसलिए ये इंश्योरेंस करवाना चाहिए दोस्तों, ताकि आपकी डेथ के बाद भी फैमिली को फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा आ जाता है दोस्तों जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में दोस्तों हम काउंट करते हैं घर का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एनिमल्स का इंश्योरेंस, कार व्हीकल वगैरह का इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों घर के इंश्योरेंस पर। घर के इंश्योरेंस में दोस्तों कंपनी कवर करती है, अगर आपने घर का इंश्योरेंस करवाया है और किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से, जैसे भूकंप आने पर, बाढ़ आने पर आपके घर को कोई नुकसान पहुंचता है, तो कंपनी आपको इंश्योरेंस एग्रीमेंट के आधार पर जो भी उसमें लिखा गया है उसी आधार पर आपको मुआवजा देती है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल दोस्तों बीमारियां बहुत बढ़ गई है और कोरोना के आने के बाद तो बस पूछो ही मत। तो दोस्तों इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस भी बहुत बढ़ जाती है, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर कोई ज़्यादा असर ना पड़े, इसीलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में दोस्तों जो भी कंपनी आपको एग्रीमेंट में मेंशन करती है कि
कि वो आपको इन बीमारियों से कवर करेगी इस इंश्योरेंस में। तो वैसी कोई भी बीमारी आने पर कंपनी आपको मुआवजा देती है, जिससे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम पर कोई असर नहीं पड़ता और आपकी बीमारी जो है उसका इलाज भी हो जाता है। तीसरा वही दोस्तों आ जाता है हमारा व्हीकल का इंश्योरेंस। अब देखिए व्हीकल आजकल बहुत चल रहे हैं, हर घर में हमें व्हीकल देखने को मिल जाएगा। अब व्हीकल जब हम लेके निकलते हैं घर से बाहर, तो घर वालों को भी बहुत परवाह रहती है कि बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए। व्हीकल का भी इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, जिससे हमें डेथ होने पे तो एक मुआवजा मिलता ही है। दूसरी ओर अगर व्हीकल का भी किसी प्रकार का नुकसान होता है तो कंपनी एग्रीमेंट के आधार पर हमें मुआवजा देती है। और चौथा आ जाता है दोस्तों फोन और एनिमल का इंश्योरेंस। इसी प्रकार एनिमल को कोई रोग हो जाने पर, उसकी मृत्यु हो जाने पर एग्रीमेंट के आधार पर कंपनी मुआवजा देती है। और फोन के अंदर भी हम अगर यही देखें तो फोन के गिर जाने पर, पानी में गिर के टूट जाने पर, जो भी एग्रीमेंट में मेंशन किया होगा कंपनी ने इंश्योरेंस के टाइम पे, तो उन कंडीशन में कंपनी आपको मुआवजा देगी। 2-3 प्रकार के इंश्योरेंस और भी हैं जो जनरल इंश्योरेंस में शामिल किए जाते हैं, जैसे बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस। बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस जो है दोस्तों, अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी ने उस प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवाया है, तो अगर उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से कंज्यूमर को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है, और जो भी जुर्माना लगा है उसकी भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी करती है। इसी प्रकार आजकल जो फसल बर्बाद हो जाती है किसानों की, तो उसके लिए भी कंपनी इंश्योरेंस दे रही है। इस इंश्योरेंस में दोस्तों किसी भी कारणवश अगर किसान की फसल नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो कंपनी अपने एग्रीमेंट पॉलिसी के आधार पर जितना भी मुआवजा बनता है वो किसान को देती है। और इसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ट्रैवल में दोस्तों मान लीजिए आप किसी भी प्रकार की यात्रा कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, और जाते समय आपको किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है आने से पहले, या आपका सामान चोरी हो जाता है, तो इस प्रकार की घटनाओं से इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको कवर करती है, और ऐसा कुछ होने पर वो आपको मुआवजा देती है। तो थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ कमेंट में बताइएगा कि आपको जानकारी जो मैंने दी वो कैसी लगी, और आपको और किस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए आने वाली वीडियोस में। मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।